नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले कल्की धाम के पीठाधीश्वर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता प्रियंका गांधी की राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अयोध्या से पूरी विपक्ष पार्टी की बोलती बंद कर दी है और बता दें आपको, उन्होंने कह दिया भगवान राम तो भारत के हैं, राम से ही अयोध्या है, अयोध्या तो भगवान राम की है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की भगवान राम को लेकर कांग्रेस और पूरे विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण ठुकराने के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, वो अयोध्या पहले ही पहुंच गए। अयोध्या में लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम विपक्षी पार्टियों पर हल्ला बोल रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है कि बीजेपी में आने वाले हैं, लेकिन अपनी राय वो जरूर रखते हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने कहा कि कल्की धाम का मार्ग प्रशस्त हुआ है भगवान राम के मंदिर बनने के कारण अयोध्या में। बता दें आपको, अखिलेश यादव कांग्रेस नेता सब पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। कह रहे हैं अखिलेश यादव को पुनर्विचार करना चाहिए, इन नेताओं की बहुत भारी गलती हो गई है। राम के नाम से चिढ़ने वाले नेता कांग्रेस के कुछ नेता बैताल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने कहा कि राम के नाम से चिढ़ होती है, कांग्रेस में कुछ बैताल भरे पड़े हैं और कांग्रेस में मुझे ये देखकर दया आती है, मुझे दुख होता है कि कांग्रेस के नेता राम विरोधी हैं। मंदिर तो राम का है ना, अयोध्या तो राम की है और राम भारत के हैं। राम तो भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के इस कार्यक्रम को अस्वीकार करना उचित नहीं था। इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह बेटे के दिवंगत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जो इतने श्रद्धेय थे, नेताजी कहा जाता था, लेकिन अलग बात है कि कार सेवकों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है उसमें मुलायम सिंह यादव का एक बार फिर से इतिहास नाम नहीं भूल पा रहा है। बता रहे आपको, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा अखिलेश यादव को अयोध्या जाकर प्रायश्चित करना चाहिए, कैसे कार सेवकों पर अत्याचार हुआ और कैसे उन्होंने अयोध्या के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम देखिए हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और इनसे जब पूछा जाता है कि आचार्य जी बड़ा गलत बयान दे रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूं, मेरी ये व्यक्तिगत राय है। बता दें आपको, राम मंदिर को लेकर विपक्षी पार्टियों की जो उनका चेहरा है असली, वो रंग दिखने लगा है और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने कल एकदम बिल्कुल बिहारी अंदाज में बोल दिया नहीं जाएंगे। क्या मतलब, उनसे पूछा गया राम मंदिर जाएंगे तो कहते नहीं जाएंगे, और एक बार भी ये बातें नहीं कही कि 22 तारीख के बाद हम जाएंगे। जैसे अखिलेश ने डंड संभाला, जैसे कांग्रेस ने डंड संभाला, पूरे विश्व से थू थू होने लगी कि भगवान राम को ये नकार रहे हैं, जिनसे सनातन धर्म है, जिनसे भारत की पहचान है, जो भारत की संस्कृति है, जिनसे अयोध्या है, ये भगवान राम को यहां पर इग्नोर करके ये कैसे बचेंगे। राजनीति से छोड़िए, जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। मतलब कि जो जीवन लीला अच्छे से चल रही है, भगवान राम को ऐसे विरोध में करके ये कैसे यहां पर जिस तरीके से भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, इन पर कौन विश्वास करेगा। और बता दें आपको, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बैताल कहा है कांग्रेस के नेताओं को कि कांग्रेस के कुछ नेता बैताल हैं जो कि भगवान राम को नहीं मानते हैं। ये पहली बार नहीं है जब राम विरोध में कांग्रेस के नेताओं को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि मैं खुश नसीब हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं मंदिर तीर्थ क्षेत्र का, जिन्होंने मुझे यह आमंत्रण दिया है। दर्शकों, आपको बता दें, हल्ला बोल इस वजह से है क्योंकि मंदिर का निमंत्रण मंदिर ट्रस्ट दे रहा है, ना कि बीजेपी आरएसएस के लोग दे रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट, आपने देखा होगा कार सेवकों के परिवारों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है, सरयू का पानी खून से लथपथ था जब कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई, पीटा गया, सरयू नदी में उनकी लाशें सड़ती रही, न जाने बोलने में भी मन दुखी हो जाता है। और किस तरीके से यहां पर अत्याचार हुआ है, उन कार सेवकों को जब निमंत्रण मिला रोने लगे बेचारे, याद कर रहे अपने परिवार के लोगों को। जवान जवान लड़के 20-20 साल के निकल गए थे राम जी की सेवा में, घर नहीं लौटे, घर पे नहीं बताया। ऐसे ऐसे कार सेवकों के परिवारों को निमंत्रण दिया गया है और आंसुओं से भर गया उनका परिवार जैसे निमंत्रण जा रहा है कि किस तरीके से, कितनी बड़ी बात है। 500 साल का इतिहास पुराना है, कितने खून इसमें बहाए गए हैं और न जाने मुलायम सिंह यादव को ऐसी क्या मजबूरी हो गई तुष्टिकरण की राजनीति में, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए।
यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी को रातों रात गिरफ्तार करवाया जा रहा है। लालू और मुलायम सिंह यादव ने क्या ये रुख दिखाया था। शर्म आती है ऐसा कहते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम को कि कह रहे हैं कि कितना लंबा इतिहास है और ये क्या कर रहे हैं नेता। इनको अभी भी पुनर्विचार करना चाहिए कि रामलला को ये नकार करके ये कहीं नहीं बचेंगे, राजनीति में भी नहीं बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी हो गई है। पूरी अयोध्या नहीं, पूरा भारत सज गया है। आप भारत के हर एक कोने को उठाकर देखें, कहां राम के भजन नहीं गाए जा रहे हैं। अयोध्या की जितनी फ्लाइट जा रही है अयोध्या से अयोध्या के लिए, उन सभी फ्लाइटों में कोई महिला राम भजन गा रहे हैं तो कहीं पूरे फ्लाइट के पैसेंजर्स राम भजन को गा रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन ने वहां प्लॉट खरीद लिया, तब से और खूब फेमस हो गया कि बॉलीवुड अभिनेता ने देखिए राम की शरण में चले गए। उनको पता है कि बुढ़ापे में राम के बिना कोई काम नहीं आने वाला। तो अमिताभ बच्चन देखिए बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से राममय पूरा देश हो चुका है, ये माहौल को खराब ना करे कांग्रेस के नेता। बता दें आपको दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं को जो 3 दिन पहले जो खबरें वायरल हुई थी, वहां कांग्रेस का झंडा लेकर ये चले गए थे, इसलिए पिटाई हुई और कहा गया था कांग्रेसियों को दौड़ा दिया गया। और इस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है ये केवल विरोध करने की वजह से है। हजारों कार्यकर्ता आज राम जी की वजह से कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर राम जी का है, अयोध्या तो राम जी की है, पूरा देश राम जी का है, सनातन संस्कृति की पहचान राम जी से है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम भारत की आत्मा है और राम इज द सोल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा एक बार फिर से इन सभी नेताओं को पुनर्विचार करना चाहिए। बता दें आपको कि ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव को सबको नसीहत दे रहे हैं। ममता बनर्जी एक तरफ ढोंग रच रही हैं, काली घाट पूजा करेंगी और उस दिन सद्भावना रैली निकालेंगी कि सभी धर्म के लोग एक समान हैं। ये देखिए बौखलाहट है। राम मंदिर की वजह से वोट शेयर बढ़ने की पूरी कवायद तेज हो चुकी है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, इस पर कोई सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े विश्लेषक कह गए कि राम मंदिर की वजह से भाजपा का वोट शेयर इन दिनों कहीं ना कहीं जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, उत्सुकता दिखाई दे रही है, उससे 5% तो बढ़ गया, कहीं नहीं जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि यहां पर इस देश में रहकर राम का विरोध करने वाले नेताओं की क्या अभी इस बार हश्र होता है। लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा माहौल यहां पर बन चुका है। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के पहले भारत में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है, चाहे कह लीजिए हिंदुओं को साधने के लिए, चाहे विपक्ष का आईना दिखाने के लिए, लेकिन ये हो रहा है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से लग गई हैं और इसी वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्हें राम के नाम से चिढ़ है, सनातन हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे बैताल बैठे हुए हैं, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। 80% कार्यकर्ता कांग्रेस के जो राम जी के पथ पर चलना चाहते हैं, देखिए बड़ी खबर, 80% कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राम जी के पथ पर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ के वजह से ये पूरी कांग्रेस मैली हो गई। यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलेंगे नहीं, लेकिन देखिए आला कमान पर ये निशाना है। आला कमान अगर नसीहत दे देता तो कौन कांग्रेस का नेता ऐसे गलत बयान देता। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम गांधी परिवार की राजनीति यहाँ हिंदू विरोध में टिकी हुई थी। इन्होंने उस वक्त से ही नारा लगाया था भारत को एक रखेंगे, लेकिन ये एक तो नहीं रख पाए, इन्होंने बहुसंख्यक समाज को ही नाराज कर दिया। ये नाराजगी सालों साल बढ़ती गई। 1990 से बता दें आपको, बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। 1990 की ये लड़ाई है। आज अगर रंग लाई है तो ये प्रधानमंत्री को ढोंगी बता रहे हैं। बता दें आपको, बीजेपी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हाँ, हम करते हैं हिंदुत्व की राजनीति और करेंगे। हिंदू का कौन संरक्षण करेगा? कौन सी पार्टी है? सब पार्टी तो अपने अपने अल्पसंख्यक समाज को लेकर बैठ गए। बहुसंख्यक समाज का कौन होगा आधार? इसी वजह से ये सब हो रहा है देश में। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस के नेता भी ये नसीहत दे रहे हैं, देखिए कि पुनर्विचार करिए आप, पूरे कांग्रेस पार्टी मिलके। देखने वाली बात होगी, कांग्रेस पुनर्विचार तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ 22 के बाद जाएगी। 22 के बाद जाएगी तो जनता का क्या रुख होता है, देखने वाली बात होगी। जनता आखिर 22 के बाद जाने की वजह से क्या खुश हो जाएगी? नहीं तो एक बात तो हो गई है, ये राम विरोधी है पूरी कांग्रेस पार्टी। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।